हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ A8 ऑनलाइन स्कूल। तो आज का टॉपिक है कि रोज़ पूछे जाने वाले सवालों का जवाब कैसे दें। तो जब हम डेली लाइफ में एक दूसरे से एक जनरल क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं और उनका आंसर करते हैं, तो हम कैसे हमें आंसर करना चाहिए, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। सो लेट्स बिगिन। तो जनरली हमारा जो पहला क्वेश्चन होता है, कोई मिलता है तो हम पूछते हैं ना, हाउ आर यू। हाउ आर यू मतलब तुम कैसे हो, तुम्हारे। तो आप जनरली यही आंसर देते हो, आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम गुड। फाइन की जगह पे आप गुड भी बोल सकते हो। आई एम फाइन, आई एम गुड। हाउ आर यू, आप कैसे हो, आई एम फाइन, आई एम गुड। और अगर आप किसी स्ट्रेंजर से मिलो तो आप ये भी पूछ सकते हो, व्हाट्स योर नेम, कि आपका नाम क्या है। तो व्हाट्स योर नेम मतलब आपका नाम क्या है, और जो भी उसका नाम है वो रिप्लाई कर देगा, माई नेम इज तनिष्क, माई नेम इज रोशन, माई नेम इज नीता, अगर कोई फीमेल है तो। बट जनरली आप जैसे किसी को मिलते हो, आप जानते हो, तो आप नाम नहीं पूछोगे, फिर आप क्या पूछोगे, हाउ आर यू, कि आप कैसे हो। तो वो बंदा आपको जवाब देगा, आपके फ्रेंड कोलीग कोई सोसाइटी में रहता है, आई एम फाइन या आई एम गुड। व्हाट्स योर नेम हम तभी पूछते हैं अगर कोई स्ट्रेंजर है। अगर हम उसको जानते हैं तो हम नाम पूछेंगे नहीं, ये वेरी ऑब्वियस है, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर आर यू गोइंग। जैसे आपको कोई मिलता है, वो कहता है आई एम फाइन, आप पूछते हो वेयर आर यू गोइंग, तो फिर वो कुछ भी जवाब दे सकता है। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, बच्चा है तो कहेगा आई एम गोइंग टू स्कूल। कॉलेज गोइंग है तो वो बोलेगा आई एम गोइंग टू कॉलेज। कोई जॉब पे जा रहा है तो वो कहेगा आई एम गोइंग टू वर्क। सो जो जहाँ जा रहा है वो वहाँ बता देगा। तो एक एग्जाम्पल लिया है हमने, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू अ मॉल, आई एम गोइंग टू वर्क, मैं काम पे जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू वर्क, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू कॉलेज। जहाँ भी जा रहे हो, आई एम गोइंग टू ऑफिस, टू माई ऑफिस, आई एम गोइंग टू अ बैंक, बैंक जा रहा हूँ पैसे निकलवाने। तो जहाँ भी आप जा रहे हैं आप वो बता दोगे। तो वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, एक एग्जाम्पल लिया है हमने, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू नो मी। जैसे कभी कोई आपको मिल जाता है और वो आपको, आप उससे पूछते हो कि भाई इसको मेरा नाम कैसे पता है, मैंने तो इसको फर्स्ट टाइम देखा है। तो आप उससे क्या क्वेश्चन पूछोगे, हाउ डू यू नो मी। अगर स्ट्रेंजर मिलता है, वो आपको हाई करता है, आप उसको नहीं जानते, तो आप उसको क्या कहोगे, हाउ डू यू नो मी, आई डोंट नो यू, कि आप मुझे कैसे जानते हो। तो फिर वो आपको जवाब क्या दोगे, वो बंदा देगा आपको, आई हैव सीन यू इन द कॉलेज, आई हैव सीन यू इन द पार्क, आई हैव सीन यू इन द मार्केट, कि मैंने आपको कॉलेज में देखा है, मैंने आपको पार्क में देखा है, मैंने आपको मार्केट में देखा है। जैसे कोई आपका नाम लेता है, आप उसको नहीं जानते, तो आप उसको क्या बोलोगे, हाउ डू यू नो मी, आप मुझे कैसे जानते हो। तो वो फिर आपको रिप्लाई करेगा, भाई आई हैव सीन यू इन अ पार्टी, आई हैव सीन यू इन अ मैरिज, आई हैव सीन यू इन द कॉलेज, आई हैव सीन यू इन द मार्केट। सो ये उसके आंसर्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है जहाँ भी उसने आपको देखा है। नेक्स्ट, आप ये भी पूछ सकते हो, हाउ ओल्ड आर यू। अगर आप किसी की एज जानना चाहते हो तो आप क्या क्वेश्चन पुटअप करोगे, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी क्या उम्र है, ये नहीं बोलोगे, आप बोलोगे हाउ ओल्ड आर यू। तो वो जवाब जो भी होगा वो जवाब दे देगा, आई एम 80 ईयर्स ओल्ड। एग्जाम्पल लिए हमने, आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, आई एम 8 ईयर्स ओल्ड, आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, आई एम 10 ईयर्स ओल्ड। जितनी भी उसकी उम्र है वो जवाब दे देगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू डू, कि भी आप क्या करते हो। व्हाट डू यू डू का मतलब होता है कि आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या करते हो। अगर तो आप स्टूडेंट हो तो बोलोगे, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग एट द कॉलेज, मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। अगर आप कहीं पे जॉब करते हो तो आप बोलोगे, आई एम अ बैंकर, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ नर्स, आई एम अ टीचर। तो जो भी आपका प्रोफेशन है, व्हाट डू यू डू का मतलब होता है कि आप क्या करते हो, व्हाट इज योर प्रोफेशन। अगर तो आप बच्चे हो, कुछ काम नहीं करते, तो आप बोलोगे, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम स्टडिंग इन क्लास 10th, इन क्लास 12th, आई एम स्टडिंग इन द कॉलेज। और अगर आप जॉब करते हो तो आप बता दोगे कि व्हाट डू यू डू, आई एम अ बैंकर। एक एग्जाम्पल लिया, आई एम अ बैंकर मतलब बैंक में काम करता हूँ, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई एम अ टीचर, ओके, आई एम अ बिजनेस मैन। अगर आप बिजनेस करते हैं, यू कैन से आई एम अ बिजनेस मैन। तो जो भी आप करते हो आप बता दोगे कि व्हाट डू यू डू, आई एम अपना प्रोफेशन बताओगे कि आप क्या काम करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डेली लाइफ में पूछते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। ये हम क्वेश्चन कब पुटअप करते हैं, जब आपके घर कोई गेस्ट आता है, अननोन पर्सन आता है, तो आप पूछते हो ना कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, कि मतलब आप क्या खाना चाहोगे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। और अगर दो डिफरेंसेस होते हैं, व्हाट डू यू लाइक या व्हाट डू यू लाइक टू हैव।
जब बोलते हैं व्हाट डू यू लाइक टू हैव, मतलब आप क्या खाना चाहते हो, तो आप जवाब क्या दोगे? आई लाइक टू हैव। एक एग्जाम्पल लिया है, आई वुड लाइक टू हैव टी, आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी। चाय पीना चाहते हो तो टी, कॉफ़ी पीना चाहते हो तो आई वुड लाइक टू हैव कॉफ़ी। आई वुड लाइक टू हैव बर्गर, आई वुड लाइक टू हैव पिज़्ज़ा, आई वुड लाइक टू हैव कोल्ड ड्रिंक। तो आप जो भी लाइक टू हैव आ गया तो आप बताओगे कि आप क्या खाना पसंद करते हो। और अगर आपको आता है कि व्हाट डू यू लाइक, कि आप क्या लाइक करते हो, तो आप बोलोगे आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक डांसिंग, आई लाइक वॉचिंग मूवीज। तो आप क्या पसंद करते हो तो वो लाइक होता है। पर अगर आए व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, अगर टू हैव आ जाता है, व्हाट वुड यू लाइक और व्हाट वुड यू लाइक टू हैव में डिफरेंस होता है। जब हैव हो गया तो आप बोलोगे कि आप क्या खाना पसंद करते हो। आई लाइक टू हैव पिज्ज़ा, टी, कॉफ़ी। और ये जनरली क्वेश्चन पुटअप होता है जब आपके घर कोई आता है, और या आप किसी घर जाते हो तो आपको कोई पूछेगा व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, तो आप जवाब दोगे आई वुड लाइक टू हैव पिज्ज़ा, आई वुड लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। तो जो भी आप यू वुड लाइक टू हैव यू कैन से। व्हाट वुड यू डू इन योर फ्री टाइम में आएगा कि आई लाइक कुकिंग, आई लाइक व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। अगर आता है व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, तो आप क्या जवाब दोगे? आई लाइक कुकिंग, आई लाइक पेंटिंग, आई लाइक डांसिंग। कि फ्री टाइम मतलब जब आप फ्री होते हो आप क्या करना पसंद करते हो। नेक्स्ट, व्हाट डू यू वांट, कि आपको क्या चाहिए। जनरली आप किसी जैसे शॉप पे जाते हो, आपको शॉपकीपर पूछता है व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए, आप बोलोगे आई वुड लाइक टू हैव अ बर्गर, आई वुड लाइक टू हैव अ पिज्ज़ा। और अगर आप कपड़ों की दुकान पे जाते हो तो आपको क्या बोलोगे? आई वुड लाइक टू हैव अ शर्ट, आई वुड लाइक टू हैव अ ट्राउजर। जो भी आप चीज़ लेने गए हो, ईटिंग जॉइंट पे गए हो तो आप बोलोगे आई वुड लाइक टू हैव अ पिज्ज़ा, बर्गर, या जो भी आप खाने गए हो, फ्रेंच फ्राइज। अगर आप किसी कपड़ों की दुकान पे गए हो तो आई वुड लाइक टू हैव अ ट्राउजर, शर्ट। और अगर डिपेंड करता है आप किसी बर्तनों की दुकान पे गए हो तो आई वुड लाइक टू हैव यूटेंसिल्स, अ पेयर ऑफ कप्स, मुझे कप्स चाहिए, यूटेंसिल्स चाहिए, स्पैचुला चाहिए जो करछी होती है। डिपेंड करता है आपको जो भी चाहिए आप वो बोल सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया व्हाट डू यू वांट। नेक्स्ट, व्हाट डू यू लाइक, कि आपको क्या पसंद है। तो लाइक में जनरली आप अपनी हॉबी शेयर करते हैं, लाइक आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक प्लेइंग बास्केटबॉल, आई लाइक प्लेइंग वॉलीबॉल। सो ये सब हो जाता है व्हाट डू यू लाइक के अंदर। आप यू रिप्लाई कर सकते हो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू लाइक, आपको क्या पसंद है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज योर डे। जब कोई पूरे दिन काम करके थक के वापस आता है तो एक हस्बैंड अपनी वाइफ से पूछ रही है या वाइफ हस्बैंड से पूछ रहे कि हाउ वाज द डे, कि आज का दिन कैसा था। सो अगर तो वो अच्छा था तो आप क्या बोलोगे? इट वाज गुड, इट वाज गुड, या इट वाज फाइन। और अगर अच्छा नहीं था, लड़ाई हो गई बॉस से या बहुत टायरिंग था, तो आप क्या बोलोगे? इट वाज नॉट गुड, इट वाज नॉट सो गुड, या इट वाज टायरिंग। इट वाज टायरिंग मतलब थकावट वाला दिन था मेरा, या इट वाज नॉट सो गुड। अगर इजी आपने सेंटेंस यूज करना है, और अगर सही दिन निकला तो आप कहोगे इट वाज फाइन, इट वाज नाइस। नाइस भी यूज कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप कहीं पे जाते हो, लेट्स से आप किसी एयरपोर्ट पे जाते हो, वहाँ एयरपोर्ट काउंटर पे वो पूछती है डू यू नीड एनी हेल्प, या आप हॉस्पिटल जाते हो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट आपसे पूछती है डू यू नीड एनी हेल्प। ऐसी जगह पे आपसे पूछा जाता है कि क्या आपको हेल्प चाहिए। आप किसी रेलवे स्टेशन में जाते हो, वहाँ पे इंक्वायरी में जाते हो, वो पूछते हैं आपसे डू यू नीड एनी हेल्प, क्या आपको कुछ हेल्प चाहिए। तो उसका जवाब क्या दोगे? नो थैंक्स। अगर तो आपको कोई जवाब हेल्प चाहिए ही नहीं तो आप बोलोगे नो थैंक्स। और आपको हेल्प चाहिए तो आप बोलोगे येस आई डू, येस आई डू, येस प्लीज हेल्प मी। जिस भी चीज के लिए आपको हेल्प चाहिए फिर आप बोल सकते हो येस प्लीज हेल्प मी, येस आई नीड अ हेल्प, या नो आई डोंट नीड अ हेल्प। दो क्वेश्चंस होंगे, या तो आपको हेल्प चाहिए तो आप बोलोगे येस आई नीड अ हेल्प, और हेल्प नहीं चाहिए तो आप बोलोगे नो आई डोंट नीड अ हेल्प। सो फ्रेंड्स, द नेक्स्ट सेंटेंसेस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, हु इज इट। जैसे कोई एकदम हमारे घर में एंटर करता है या डोर पे बेल बजती है तो हम बोलते हैं ना हु इज इट, कि कौन है। तो वो बोलो, उसका जवाब आप कैसे दोगे? इट्स मी, या इट्स अलका, या इट्स तनिष्क। जो भी है आप नाम देते हो अपना, बताओगे कि इट्स मी, मैं हूँ। हु इज इट तब बोलते हैं जब कोई आपके घर में नॉक कर रहा है, डोर पे नॉक कर रहा है, बेल बजी है घर पे और आप पूछते हो हु इज इट, कौन है। तो कौन है को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? हु इज इट।
तो उसका आंसर क्या दिया जाएगा? अगर आपसे कोई पूछता है हु इज इट, तो आप बोलोगे इट्स मी, या इट्स जो भी आपका नाम है, इट्स सीमा, इट्स राम, जो भी है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक, कि आप क्या सोचते हो? व्हाट डू यू थिंक? तो आप बता सकते हो जिस भी बारे में आप सोच रहे हो कि आई थिंक दैट ही विल गेट वेल सून, कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा. या आप क्या सोचते हो? आई थिंक जैसे यूक्रेन और इनकी वॉर हो रही है आजकल, तो आप बोल सकते हो आई थिंक दिस वॉर विल नेवर एंड, ये वॉर कभी भी बंद नहीं होगी, मुझे तो ऐसे लगता है. ये जो यूक्रेन और रशिया में वॉर हो रही है, दिस वॉर विल नेवर एंड. आप क्या सोच रहे हो? या आप बोल सकते हो आई थिंक ही विल गेट वेल सून, कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा. जैसे कोई बीमार है तो आप क्या बोलोगे? यस ही विल गेट वेल सून. या एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यूक्रेन और रशिया की आजकल वॉर चल रही है, तो आपस में फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, तुम्हें क्या लगता है? तो एक फ्रेंड जवाब दे रहा है आई थिंक दिस वॉर विल एंड सून, ये वॉर जल्दी खत्म हो जाएगी. या आई थिंक दिस वॉर विल नेवर एंड, या ये वॉर कभी खत्म नहीं होगी. या दिस वॉर विल एंड सून, ये जल्दी खत्म हो जाएगी. जो जिस टॉपिक के बारे में बात हो रहा है वही होता है कि व्हाट डू यू थिंक. तो मैं ये सोच रहा हूँ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैव यू डिसाइडेड, कि तुमने क्या डिसाइड किया है. जैसे कोई किसी ने 12th पास किया, उसके बाद कोई पूछ रहा है भी आपने क्या डिसाइड किया, तो बोले आई हैव डिसाइडेड टू परस्यू इंजीनियरिंग, मैंने डिसाइड किया है कि मैं आगे इंजीनियरिंग पढ़ूंगा. या आई हैव डिसाइडेड टू गो बैक टू माई होम टाउन टुमारो, या मैंने सोचा है कि मैं वापस जहाँ को बिलोंग करता हूँ, मानो कोई बाहर के स्टेट का है, बैंगलोर का, दिल्ली में पढ़ने आया है, तो आई हैव डिसाइडेड टू गो बैक टू माई होम टाउन, कि मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने होम टाउन वापस चला जाऊंगा. तो आपने व्हाट हैव यू डिसाइडेड का मतलब होता है कि तुमने क्या इस बारे में क्या डिसाइड किया है, क्या डिसीजन लिया है अपने लाइफ में. जिस भी टॉपिक की बात है तो उसका आप जवाब दे दोगे कि आई हैव डिसाइडेड टू, जो भी किया, आई हैव डिसाइडेड टू परस्यू इंजीनियरिंग, आई हैव डिसाइडेड टू गो बैक होम, आई हैव डिसाइडेड टू गो बैक टू माई होम टाउन, आई हैव डिसाइडेड टू ज्वाइन कॉलेज फ्रॉम टुमारो, या आई हैव डिसाइडेड टू टेक रेस्ट फॉर फ्यू डेज, मैं अभी जॉब पे नहीं जाऊंगा, मैंने ये डिसाइड किया है मैं कुछ दिन रेस्ट करूंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सो आई हैव डिसाइडेड टू टेक रेस्ट फॉर फ्यू डेज सिंस आई एम नॉट वेल. तो जो भी डिसाइड करो वो आप बता सकते हो. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू डन द वर्क. आपसे जैसे कोई पूछता है, या बॉस पूछता है, या टीचर पूछती है हैव यू डन द वर्क, मतलब क्या तुमने काम कर लिया है. अगर तो कर लिया तो आप क्या बोलोगे? यस आई हैव डन द वर्क. यस यू की जगह पे आई हो जाएगा, बाकी सारे वर्ड्स वही रहेंगे, हैव डन द वर्क. यस आई हैव डन द वर्क. और अगर आपने काम नहीं किया तो आप क्या बोलोगे? नो आई हैवंट, नो आई हैवंट. तो यस आई हैव फिनिश द वर्क भी बोल सकते हो, यस आई हैव डन द वर्क भी बोल सकते हो, यस आई हैव डन द टास्क भी बोल सकते हो. आप वर्क को टास्क भी बोल सकते हो. जॉब में हम टास्क बोलते हैं जनरली, वर्क बोलते हैं जब टीचर्स पूछ रही हैं कॉलेज में बच्चों से हैव यू डन योर वर्क, सो बच्चे बोलेंगे यस आई हैव डन माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क. सो कई तरीके से आप एक क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विल यू कम टुमारो, कि क्या तुम आओगे कल. कोई पार्क में दो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने वॉक किया, वो जाते वक्त पूछ रहा है एक फ्रेंड दूसरे से विल यू कम टुमारो. या स्कूल में कोई एक दूसरे से पूछ रहा है कि क्या तुम कल स्कूल आओगे, विल यू कम टुमारो, क्या तुम कल आओगे. तो यस अगर तो आओगे तो यस आई विल, और अगर नहीं आओगे तो आई वोंट बी एबल टू कम, आई वोंट बी एबल टू कम, कि मैं नहीं आ पाऊंगा. और आओगे तो यस आई विल, हाँ मैं आऊँगा, चाहे जॉब पे आऊँगा, चाहे कॉलेज आऊँगा, चाहे स्कूल आऊँगा. तो यस आई विल, और नहीं तो आई वोंट बी एबल टू कम, नो आई विल नॉट बी एबल टू कम. सो नेक्स्ट है डू यू लाइक राइस. कोई तुमसे पूछ रहा है डू यू लाइक राइस या डू यू लाइक पेस्ट्री, जो भी कुछ खा रहे हैं, तो आप बता सकते हो. अगर तो आप लाइक करते हो तो आप क्या बोलोगे? यस आई डू, यस आई डू लाइक राइस, या आई एम फॉन्ड ऑफ राइस, मुझे पसंद है, या आई डोंट लाइक राइस, या आई डोंट लाइक पेस्ट्री, या यस आई लाइक पेस्ट्री, यस आई एम फॉन्ड ऑफ पेस्ट्री. तो इसको आप दो आंसर कर सकते हो कई तरीके से, डिपेंड करता है. कोई आपसे पूछा डू यू लाइक राइस, ऐसे कोई पूछ सकता है डू यू लाइक केक, तो आप बोल दोगे यस आई डू, यस आई डू लाइक केक, या नो आई डोंट लाइक केक, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ केक. थोड़ा और बेटर तरीके से बोलना चाहते हो, या तो यस या नो में आंसर दोगे कि यस आई डू, या आई डोंट लाइक. राइस की जगह पे केक भी हो सकता है, उसकी जगह पे पिज्जा भी हो सकता है, बर्गर भी हो सकता है, या आप बोल सकते हो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ फास्ट फूड, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ पिज्जा, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ बर्गर.
आई डोंट लाइक की जगह पे आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ भी आप यूज कर सकते हो. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज योर फेवरेट डिश. जैसे कोई पूछता है विच इज योर फेवरेट डिश, इसका मतलब होता है कि आपको क्या खाने में पसंद है, क्या चीज पसंद है बेसिकली. सो आप क्या बोलोगे, आई लाइक ईटिंग माई फेवरेट डिशेज, या आई लाइक ईटिंग मटर पनीर, या माई फेवरेट डिशेज मटर पनीर, या माई फेवरेट डिशेज बटर चिकन, माई फेवरेट डिशेज माई फेवरेट डिशेज बटर चिकन, माई फेवरेट डिशेज दाल मखनी, वट एवर इट इज़, जो आपकी भी. माई फेवरेट डिशेज बर्गर, मैक्सिकन बर्गर. ठीक है, तो जो भी आपकी है आप बता सकते हो कि विच इज़ योर फेवरेट डिश. एक एग्जाम्पल है मटर पनीर इज माई फेवरेट डिश, या माई फेवरेट डिशेज मटर पनीर, माई फेवरेट डिशेज दाल मखनी. ओके, वो तो डिपेंड करता है. डिश का मतलब बेसिकली हो जाता है कि आपको क्या चीज़ पसंद है, सब्जी रोटी, बेसिकली उसके अंदर क्या पसंद है. सो नेक्स्ट इज विच इज़ योर फेवरेट डिज़र्ट. विच इज़ योर फेवरेट डिज़र्ट. डिज़र्ट का मतलब होता है मीठा, डिश का मतलब होता है सब्जी रोटी. तो आप वो आंसर करोगे कि अगर कोई पूछता है विच इज़ योर फेवरेट डिश, और अगर कोई आपसे पूछता है विच इज़ योर फेवरेट डिज़र्ट, तो मीठे में आपको क्या पसंद है. माई फेवरेट डिज़र्ट इज कस्टर्ड, माई फेवरेट डिज़र्ट इज चॉकलेट आइसक्रीम, या ऐसे आपका कोई भी फेवरेट डिज़र्ट है. माई फेवरेट डिज़र्ट इज खीर. इफ़ यू लाइक खीर, इफ़ यू लाइक समथिंग एल्स, आप वो बोल सकते हो. बट बात को जो समझने की है वो ये है कि अगर आपसे कोई डिज़र्ट पूछ रहा है तो मतलब कुछ मीठा, और कोई डिश पूछ रहा है तो जैसे आपको खाने में क्या पसंद है. लाइक मटर पनीर इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन, यू लाइक आई लाइक ईटिंग eggs, I like eating egg curry, I like eating butter chicken, I like eating मटर पनीर if you are a vegetarian. ठीक है. नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन मैंने लिए है, थोड़ा सा मैंने लिया है डिफिकल्ट और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिया है, बट इट्स गुड. व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डू व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग. ये जनरली क्वेश्चन हम एक दूसरे से बातचीत करते वक्त पूछते हैं, फ्रेंड्स कोलीग्स, कि व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डू व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग. कि जब आप सुबह उठते हो पहली चीज़ आप क्या करते हो. कुछ लोग कहते हैं आई डू मेडिटेशन फॉर 10 मिनट्स, कि मैं 10 मिनट ध्यान लगा के बैठता हूँ जैसे भगवान की. आई डू मेडिटेशन, या आई ड्रिंक अ वार्म ल्यूक वार्म वाटर, अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर, एम्प्टी स्टमक. एम्प्टी स्टमक मतलब खाली स्टमक मैं एक ल्यूक वार्म वाटर मतलब हल्का कोसा पानी पीता हूँ एम्प्टी स्टमक. या आई डू मेडिटेशन. फर्स्ट थिंग आप क्या करते हो जब आप उठते हो. व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डू व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग. जब आप उठते हो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, अगर आपसे कोई पूछता है तो व्हाट यू विल रिप्लाई, आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग. जब मैं सुबह उठती हूँ मैं एक ग्लास ऑफ वार्म वाटर या ल्यूक वार्म वाटर भी बोल सकते हो, या बोल सकते हो आई डू मेडिटेशन फॉर 10 मिनट्स. द फर्स्ट थिंग विच आई डू इज, मैं 10 मिनट के लिए मेडिटेशन पे बैठते हैं कुछ लोग, भगवान का ध्यान लगाते हैं. तो आप ये भी बोल सकते हो आई डू मेडिटेशन फॉर 10 मिनट्स व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग. तो सुबह उठते ही पहली चीज़ मैं ये करता हूँ. तो ये सेंटेंसेस जो हैं इस वीडियो के एंड में मैं आपको इसके नोट्स भी दे दूंगी. आप प्लीज़ उनको देख के इसको रजिस्टर में जॉट डाउन कर लीजिएगा और इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा और देखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन लाइफ में जब कोई आपसे पूछता है तो आपने उसको कैसे इंग्लिश में रिप्लाई करना है. और ऐसे ही कोशिश कीजिएगा अपने बच्चों के साथ भी बात करने में, और इस तरीके से आप देखेंगे कि योर चिल्ड्रन विल स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश स्लोली एंड स्टेडीली. और उसके लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. सो इफ़ यू प्लीज़ लाइक माई एफर्ट्स, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर.